नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा है और ये सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है। तो इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और इससे पहले हम डिस्कशन किए हुए हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो ग्रेट फीमेन आया था। फिर मैसूर वार हार गए थे ब्रिटिशर्स, उसके बाद 1 मिलियन पाउंड का जो डिमांड किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो चार्टर वो एक्ट पास हो गया था। तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरफेयर किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे और 1 मिलियन पाउंड दिया था। तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ था। तो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था लॉर्ड क्लाइव, तो उसके बाद वो पोस्ट भी चेंज हो गया था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था। तो उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पे 1773 पे जुडिशियरी भी स्टार्टिंग किया था, जो सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका बहुत सारा कुछ लूप होल्स देखने के लिए मिला था, इसलिए फिर बहुत सारा इशू आया था। तो उसके बाद क्या हुआ वो डिस्कशन करेंगे। तो हम आज का जो क्लास होने वाला है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये है सिग्निफिकेंट ऑफ द एक्ट जो 1773 को जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, इसका कुछ सिग्निफिकेंट है इशू विथ एक्ट जो कुछ इशू देखने के लिए मिला था, जो कि फिर बाद में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाना पड़ा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुआ था। तो वो वारेन हेस्टिंग था, वो जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें उसके तहत वो पोस्टिंग मिला था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो 1773 जो एक्ट लाया गया था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था। तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ 5 जुलाई 1781 को और रिमूव हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ चेंजेस लाया गया था, जुडिशियल चेंजेस था और वो कुछ रूल रेगुलेशन लाए थे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए जो हिंदू लॉ एक्ट होता है और मुस्लिम लॉ जो मोहम्मदन लॉ होता है उसको वो ऐड किया गया था और ये फर्स्ट टाइम है। ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदू लॉज एंड मुस्लिम जो मोहम्मदन लॉ होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ही आता है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसका सिग्निफिकेंट क्या होता है। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंडिया टुवर्ड्स द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी बाय डिफेमिंग द रेस्पेक्टिव एरियाज ऑफ जुरिडिक्शंस। द जुरिडिक्शंस में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को डिवाइड किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। तो ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 आता है और इसमें इसको भी रेगुलेट किया जाता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें भी देखने के लिए मिलता है बहुत सारा करप्टेड जो होते हैं उसको दिखता है करप्टेड मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 फिर लाया जाता है। यहाँ पे दो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है और दो डबल गवर्नमेंट बनाया जाता है और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, दो पोस्ट जो डुअल गवर्नमेंट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और उनका काम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली वहाँ पे पॉलिटिकल और जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है सिविल एंड मिलिट्री ऑपरेशन वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। और जो जितना भी फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल कॉमर्स होता है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है पॉलिटिकल और सिविल जो अफेयर होता है उसको देखता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसका रेवेन्यूज़ होता है, कैसे फाइनेंशियल और जो कॉमर्स होता है उसको देखता है। तो ये दो चेंजेस आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784
84 में। उसके बाद उसका सिग्निफिकेशन कुछ देखते हैं। द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो पूरी तरह से पॉलिटिकली फाइनेंशियली सारा दबदबा बन गया था ब्रिटिशर्स के पास, तो पूरी तरह से वो कंट्रोल कर लिए थे। आगे आगे बहुत भी और कुछ भी होता है उसको कंट्रोल करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफियर करता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया में उसको ये करते हैं। It was in continuation of the policy of decentralization of administration which began the enacting the Regulating Act 1773। तो 1773 जो Regulating Act बनाया गया था उसके और भी उसको क्लैरिफाई किया गया था, और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया था। तो ये छोटा सा क्लास था, और आज की क्लास में हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्कशन किए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में चार्टर एक्ट ऑफ 1786 को डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही क्लास चलता जाएगा, और बहुत सारा काउंसिल एक्ट भी आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आएगा। हम अभी जो कंपनी रूल पढ़ रहे हैं, और उसके बाद क्राउन रूल भी होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।